अक्सर ट्रेडर्स 20 और 50 के मूविंग एवरेज को सिर्फ एक लाइन समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर आपको इनका सही इस्तेमाल आ जाए तो यही दो लाइनें आपको बर वक्त एंट्री और एग्जिट दे सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, आप देख रहे हैं सरहान फॉरेक्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यहाँ हम शेयर करते हैं रोजाना फ्री सिग्नल्स, एजुकेशन और लाइव चार्ट एनालिसिस। अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्री लाइव सिग्नल्स और डेली ट्रेडिंग अपडेट्स मिले तो हमारे सरहान फॉरेक्स व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। लिंक जो है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 20 एंड 50 के मूविंग एवरेज की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने करना क्या, आपने अपने चार्ट को ओपन करना है, ट्रेडिंग वे को ओपन करना है जो भी आप यूज़ करते हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग भी यूज़ करते हैं तो आपने इंडिकेटर वाले सेक्शन में आना है, ऊपर टॉप पे यहाँ पे सर्च बार में आपने डालना है SMA। ये आपने सिंपल मूविंग एवरेज डालना है। SMA डालेंगे तो ये ऊपर टॉप पर ही आपको दिखाई देगा, आपने क्लिक करना है। ये ऑटो जो है आपके मेन चार्ट पे, होम चार्ट पे ये देखें ये अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा अगेन आपने आना है इंडिकेटर पे, यहाँ पे आपने प्रेस करना है। तो सर्च बार में आपने अगेन डालना है SMA। तो अगेन जो है आपने मूविंग एवरेज पे प्रेस करना है। तो ये दोनों जो मूविंग एवरेज हो गए ये आपके मेन चार्ट पे इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। अब आपने इनकी कर लेनी है सेटिंग। ये आपको यहाँ पे ऊपर लेफ्ट कोने में राइट साइड पे जो है ये आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। यहाँ पे आना है आपने सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद जो है आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इनपुट में आना है। यहाँ पर इसका जो है आपने रख लेना है 20 का पीरियड। यहाँ पे आपने कुछ सेटिंग करनी है 20 की, 20 डालना है आपने। 20 डालने के बाद करना है ओके। ओके करने के बाद अगर आप इसका कलर भी चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा ये नीचे वाला है, इसकी भी आपने अगेन सेटिंग में आना है। यहाँ पर आपने प्रेस करना है और इसका जो है आपने कलर चेंज करना है। इसको आपने कर देना है 50 का। ये हुए हमारे टू मूविंग एवरेज, 20 का एंड 50 का। इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि वो ब्लू है तो इसका हम कलर कुछ डिफरेंट कर लेते हैं। चलें इसका हम रेड कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे आप भी सेटिंग कर सकते हैं आसानी से। तो ये जो था हमारा 20 का और 50 का जो मूविंग एवरेज है वो बेसिकली हमारे होम चार्ट पे इम्प्लीमेंट हो गया है। अब आपने करना क्या है ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि ये मूविंग एवरेज होता क्या है। ये जो मूविंग एवरेज होता है ये एक लैगिंग इंडिकेटर है जो प्राइस की औसत वैल्यू को कैलकुलेट करता है ताकि ट्रेंड को वाजिया किया जा सके। अगर आपको ट्रेंड फाइंड आउट करना नहीं आता तो ये आपके लिए बेस्ट है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या डे ट्रेडिंग करते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है। आप इसकी हेल्प से आप आसानी से ट्रेंड जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो 20 का मूविंग एवरेज होता है ये बेसिकली शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। और ये जो 50 का मूविंग एवरेज होता है ये बेसिकली ये जो दरमियाने मुद्दत का जो ट्रेंड होता है उसको जो है ये जो थोड़ा ज़्यादा होता है उसको करके स्टेबल करके दिखाता है। तो ये जो दोनों मूविंग एवरेज है 20 का और 50 का, 20 का शॉर्ट टर्म के लिए और ये जो 50 का मूविंग एवरेज ये मिड टर्म ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके हमें बताता है कि मार्केट की क्या डायरेक्शन रहने वाली है। तो अब हम देख लेते हैं कि इनके यूज केस बेसिकली क्या है। देयर आर द 3 यूज केस, इनकी 3 यूज केस हैं। फर्स्ट जो यूज केस है इनका ये तो एक तो ट्रेंड कन्फर्मेशन करता है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे ये क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी हमें प्रोवाइड करता है। अगर आप बार बार मार्केट में एंट्री लेते हैं, आप स्कैल्पिंग करते हैं तो आप जो है 5 का पीरियड का और 20 पीरियड का मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप 20 का और 50 का मूविंग एवरेज जो है आप यूज़ करके बार बार मार्केट में ऑर्डर एग्जीक्यूट एंड एग्जिट कर सकते हैं। यानी कि आप स्कैल्पिंग करना चाहे तो ये आपको ट्रेंड फाइंड आउट करके देगा। तो ये क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी पे वर्क करता है। इसके अलावा ये डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे भी काम करता है। तो ये जो तीनों इनकी कंडीशन है, इनके जो तीनों यूज केस हैं वो बेसिकली सिंपल है जो मैं आज की इस वीडियो में आपको डिटेल से प्रोवाइड करने वाला हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देख लेते हैं कि ट्रेंड जो कन्फर्मेशन है उसका जो यूज केस है उसको हम देख लेते हैं। जब भी प्राइस 20 और 50 का जो मूविंग एवरेज है दोनों के ऊपर होती है तो ये बेसिकली एक बुलिश ट्रेंड की अलामत होता है। यानी कि जब प्राइस 20 और 50 का जो मूविंग एवरेज है इसके ऊपर हो तो ये एक बुलिश ट्रेंड की अलामत होता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, जैसे ही ये देखें 20 का और 50 के मूविंग एवरेज के नीचे नीचे ये देखें प्राइस आ रही है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक बेरिश ट्रेंड है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्राइस अगर ऊपर ऊपर जाएगी तो ये क्या होगा, ये एक
बुलिश ट्रेंड होगा। मतलब कि ये 20 का और 50 का जो मूविंग एवरेज है आपको मार्केट में जो ट्रेंड है उसको एनालिसिस करके आपको फाइंड आउट करके देता है कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है। तो जब ये 20 का मूविंग एवरेज और 50 के मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस होती है, जैसा कि आप यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे नीचे प्राइस आ रही है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है बेरिश ट्रेंड का। मतलब इसका काम ही होता है आपको मार्केट में ट्रेंड फाइंड आउट करके देना। ठीक है, ये था इसका फर्स्ट यूज केस। अब मैं आपको इसका सेकंड नंबर यूज केस बताता हूँ कि ये होता है बेसिकली क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी। क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी वो कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। जब भी मार्केट एक साइड वे में वर्क कर रही हो तो आपने इस मूविंग एवरेज की हेल्प से आपने कोई भी आपने मार्केट में एग्जीक्यूट या फिर एग्जिट नहीं करना, क्योंकि इसको आपने हमेशा तभी यूज करना है जब मार्केट किसी एक ट्रेंड में वर्क कर रही हो, या तो फिर बुलिश ट्रेंड में वर्क कर रही हो या फिर बेरिश ट्रेंड में वर्क कर रही हो। यहाँ देखिए, यहाँ पर 20 के मूविंग एवरेज ने 50 के मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है। ठीक है, तो उसके बाद ये देखिए इसके प्राइस ऊपर ऊपर आ रही है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक मार्केट में इसने एक सिग्नल दिया है ट्रेंड को फाइंड आउट करने का। और यहाँ पर जो है आपको एक और सिग्नल दे रहा है क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी का। अगर आप क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी को यूज करना चाहते हैं, 20 का मूविंग एवरेज नीचे से जब ऊपर की तरफ 50 के मूविंग एवरेज को कट करेगा तो ये एक बाय का सिग्नल होता है। ठीक है, जैसे ही 20 का मूविंग एवरेज 50 के मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ कट करेगा, जैसा कि आपको ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऊपर होम स्क्रीन पे आप देख लें। यहाँ से उसने नीचे से ऊपर की तरफ काट किया, सीधा मार्केट ऊपर गई, ऊपर से उसने नीचे की तरफ काट किया, तो ये देखिए मार्केट सीधा नीचे की तरफ आ गई। तो आप इसका जो सेकंड यूज केस है वो भी आसानी से यूज कर सकती हैं। एक तो ये आपको ट्रेंड जो है वो कंफर्मेशन करता है, इसके अलावा ये आपको क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी भी प्रोवाइड करता है। तो क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी अगर आप आसानी से यूज करना चाहें तो इसको यूज करके आप आसानी से इसका एनालिसिस करके आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो थर्ड नंबर पे यूज केस है वो है डायनामिक सपोर्ट। डायनामिक सपोर्ट में आपको समझा देता हूँ वो कैसे होता है। ये जो मूविंग एवरेज होता है बेसिकली ये एक स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह भी काम करते हैं। वो कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। अगर प्राइस 20 या फिर 50 का जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर बार बार बाउंस करे तो ये एक डायनामिक सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस हो सकता है। वो कैसे, ये देखें, ये आपको लाइव चार्ट पे दिखाई दे रहा है। ये देखें बार बार वो 20 और 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट जो है वो बाउंस कर रही है। देखिए मार्केट ऊपर गई, इसके ऊपर बाउंस किया, अगेन ऊपर गई, बाउंस किया, अगेन ऊपर की बाउंस किया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, उसने अपना ट्रेंड चेंज किया, 20 के मूविंग एवरेज ने नीचे क्रॉस किया और मार्केट दोनों 20 और 50 के मूविंग एवरेज से नीचे आ गई। तो यहाँ पर भी वो बेरिश ट्रेंड एक तो चेंज हो गया, दूसरा ये बार बार बोनस कर रही है। तो जब भी ये बार बार बोनस करे, मार्केट रीटेस्ट करे, तो अब यहाँ से भी जो है आप एंट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका ट्रेंड फाइंड आउट करते हैं, क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी पे वर्क करते हैं, या फिर आप डायनामिक सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस पे काम करते हैं, तो मैं आपको ये कभी भी नहीं कहूँगा कि आप सिंपल सिर्फ इसी को फॉलो करें, क्योंकि ये जितने भी मूविंग एवरेज होती हैं ये मार्केट में हमेशा सिग्नल तो प्रोवाइड हमें करते हैं, लेकिन थोड़ा डिले से सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इसके साथ प्राइस एक्शन को यूज करेंगे तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। प्राइस एक्शन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप फाइंड आउट करें। जब भी मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे हो और ये 20 का मूविंग एवरेज ऊपर या फिर नीचे क्रॉस कर रहा होता है, तो तब आप उसको कंफर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा जब मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे होती है तो कैंडल स्टिक पैटर्न को अगर आप जानते हैं, तो कोई बुलिश एंगल्फिंग या फिर पिन बार या फिर डोजी कैंडल टाइप बनती है, तो यहाँ पर अगर इसके बाद साथ आपको 20 का मूविंग एवरेज भी क्रॉस करता हुआ 50 को नीचे की तरफ दिखाई देता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है ट्रेंड रिवर्सल का और मार्केट में एक एंट्री और एग्जिट लेने का। अकेले आपने 20 और 50 के मूविंग एवरेज को जो है आपने कभी भी यूज नहीं करना। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कुछ कॉमन मिस्टेक होती हैं जो बिगिनर्स करते हैं। हमेशा मैं अपनी वीडियो में ये कहता हूं कि बिगिनर्स को ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सिर्फ सिंपल मूविंग एवरेज को पर एंट्री नहीं लेनी चाहिए, हमेशा कंफर्मेशन लेनी चाहिए। कैसे, आरएसआई को भी आप यूज कर सकती हैं या फिर मैक इंडिकेटर को भी यूज कर सकते हैं। जब मार्केट में ये देखिए मार्केट ने अपना एक हाई लाया, 20 के मूविंग एवरेज ने 50 के मूविंग एवरेज को नीचे क्रॉस किया, अगर आपने नीचे इस पे आरएसआई अगर आपने मर्ज किया होता, कंबाइन किया होता, तो ऊपर अगर आपको आरएसआई भी ऊपर ओवर बाउट की जो है वो सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है, तो आप इसको मर्ज करके आप इसको आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। इसके साथ आप मैक इंडिकेटर को भी यूज आसानी से कर सकते हैं। तो ये जो होता है बेसिकली लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए जो है ना, आपने इसको यूज करना है। कम से कम एनालिसिस करते वक्त आपने H4 को यूज करना है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो
तो लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा सिंपल मूविंग एवरेज पसंद है और इसके साथ आप कौन सा इंडिकेटर जो है आपको एक्यूरेट लगता है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और लाइफ टाइम सिग्नल्स के लिए हमारे सरहान फॉरेक्स व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। लिंक जो है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।